हिंदू महिलाओं से 4 बच्चे पैदा करने की अपील करने वाली नवनीत राणा का पूरा पॉलिटिकल करियर इसी तरीके के विवादित बयानों से घिरा हुआ है। कौन है नवनीत राणा? वो कैसे फिल्मों से संसद तक पहुंच गई और अब तक कौन कौन से विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रही हैं? नेतानामा के आज के एपिसोड में इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, भारतीय राजनीति में कुछ नेता ऐसे होते हैं जो काम से पहचाने जाते हैं और कुछ ऐसे जो बयानों से जाने जाते हैं, लेकिन नवनीत राणा वो उन नेताओं में से हैं जिनका राजनीतिक सफर हर कदम पर विवादों से घिरा रहा। फिल्मी दुनिया से राजनीति तक का ये सफर, जहां हर चुनाव में नया दल रहा, हर बयान में नया बवाल रहा और हर विवाद के बाद एक नई पहचान बनती चली गई। दोस्तों, नवनीत कौर राणा का जन्म मुंबई में ही पंजाबी परिवार में हुआ था। नवनीत के पिता सैन्य अधिकारी थे। उन्होंने स्कूली शिक्षा मुंबई के ही कार्तिका हाई स्कूल से पूरी की। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद नवनीत ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया और करीब 6 म्यूजिक वीडियोस में काम किया। फिर उन्होंने बड़े पर्दे यानी कि फिल्मी दुनिया की तरफ रुख किया। खैर, उनके पास टैलेंट तो था ही, इसीलिए हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और पंजाबी फिल्मों के कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए और फैंस ने उनके काम को सराहा भी। उन्हें योग का भी बड़ा शौक था दोस्तों। वो काफी योग करती थी और अक्सर योग शिविरों में शामिल हुआ करती थी। इसी दौरान योग गुरु बाबा रामदेव के एक योग शिविर में उनकी मुलाकात रवि राणा से हुई। 2009 से 2011 तक दोनों के बीच में कई मुलाकातें होती रही, काफी बातचीत होती रही। रवि राणा तब नए नए विधायक बने थे, जबकि नवनीत पूरी तरह से फिल्मी दुनिया में बिजी थी। दोनों के बीच दोस्ती हुई और कुछ समय बाद ये दोस्ती जो थी वो प्यार में तब्दील हो गई। इसी बीच 3 फरवरी 2011 में नवनीत राणा ने रवि राणा से शादी कर ली। इस विवाह समारोह में कुल 3162 जोड़ों की शादी हुई थी, जिसमें से 2443 हिंदू, 739 बुद्ध, 150 मुस्लिम, 15 क्रिश्चियन और 13 दृष्टिहीन जोड़े शामिल थे। विधायक की शादी होने की वजह से इस समारोह में काफी सारी नामचीन हस्तियों ने भी शिरकत की थी, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, योग गुरु बाबा रामदेव, विवेक ओबरॉय भी शामिल हुए थे। फिलहाल ये दोनों एक बेटी और एक बेटे के माता पिता हैं। अपनी शादी के बाद ही उन्होंने फिल्मी करियर को त्याग दिया था। हालांकि फिर नवनीत राणा ने राजनीति की दुनिया में कदम रख दिया। साल 2014 नवनीत राणा ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर महाराष्ट्र के अमरावती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और नतीजा जानते हैं क्या हुआ? जी हाँ, हार। नवनीत राणा हार गई। राजनीति में पहला कदम नाकामी के साथ शुरू हुआ। इस चुनाव के दौरान विपक्षी पार्टियों ने उनके जाति प्रमाण पत्र को फर्जी करार दिया, जिसके बाद स्थानीय अदालत ने मुंबई पुलिस को इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच करने के आदेश कर दिए। इसके अलावा नवनीत कौर राणा ने पुलिस में एक मामला दर्ज कराया था, जिसके अनुसार फेसबुक और व्हाट्सएप पर उनकी कुछ तस्वीरों को छेड़छाड़ करके बिना उनकी अनुमति के पोस्टर शेयर किया जा रहा था। उन्होंने इस काम को विरोधी दलों की साजिश बताया था। 2014 के हार के बाद 2019 आते आते नवनीत राणा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। अमरावती सीट से यह चुनाव हुआ था, जिसमें उन्होंने शिवसेना के दिग्गज नेता आनंद अडसुल को हराकर लोकसभा चुनाव जीत भी लिया। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार को उन्होंने अपना समर्थन दे दिया। यहीं से उन पर अवसरवादी राजनीति करने का आरोप लगने लगा, क्योंकि समर्थन उन्हें कांग्रेस कर रही थी और बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। इसके बाद दोस्तों 2022 में नवनीत राणा का नाम हर न्यूज चैनल पर छाया हुआ था। वजह था उनका विवादित बयान। उन्होंने उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान कर दिया था। नवनीत ने सीएम उद्धव ठाकरे से मांग की थी कि वो हनुमान जयंती के अवसर पर मातोश्री में हनुमान चालीसा का पाठ करवाएं, वरना वो उनके घर के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जी हाँ, अजीब जबरदस्ती है, लेकिन वो ऐसा करके ही चर्चा में आ गई। उनकी इस घोषणा के बाद उनके पति रवि राणा ने एक घोषणा की कि वो और उनकी पत्नी अपनी योजना रद्द कर रहे हैं, ताकि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने वाले मुंबई दौरे से पहले कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। इसके बाद मुंबई पुलिस ने नवनीत राणा और उनके निर्दलीय विधायक पति रवि राणा को अलग अलग समूहों में द्वेष फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। नवनीत को बायकुला जेल में बंद कर दिया गया था और उनके पति रवि राणा तालूज जेल में बंद किए गए।
इस पूरे घटनाक्रम ने नवनीत राणा को दोस्तों रातों रात हिंदुत्व की पोस्टर गर्ल बना दिया। लेकिन सवाल ये उठा कि क्या ये आस्था थी या फिर राजनीति। और फिर दोस्तों आखिरकार नवनीत राणा को ये सब कुछ करने का फायदा भी मिला। लंबे समय तक स्वतंत्र रुख के बाद उन्होंने 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और पार्टी ने उन्हें अमरावती क्षेत्र में अपने प्रभावी चेहरों में शामिल भी कर लिया। वो पहले से ही बीजेपी की समर्थक मानी जाती थी। उन्होंने कई बार खुलकर केंद्र की नीतियों का समर्थन भी किया था। हालांकि वो भाजपा की उम्मीदों पर दोस्तों यहाँ पर भी खरी नहीं उतर पाई। इतना कुछ करने के बाद, हिंदुत्व का चेहरा बनने के बावजूद चुनाव नहीं जीत पाई। वो कांग्रेस उम्मीदवार बलवंत वानखेड़े से 19,731 वोटों के अंतर से हार गए। उन्होंने महाराष्ट्र के अलावा हैदराबाद में भी प्रचार प्रसार किया था। और तो और उन्होंने एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मोर्चा भी खोला। दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हुई। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान नवनीत राणा ने कहा था कि वो यानी कि ओवैसी कहते हैं कि 15 मिनट के लिए अगर पुलिस हटा दी जाए तो अपनी हिम्मत दिखाएंगे, लेकिन हमें अगर 15 सेकंड भी मिले तो ये दोनों छोटे और बड़े भाई ये नहीं समझ पाएंगे कि कहां से आए और कहां से गए। उनका ये बयान जरा गौर से सुन लीजिए। और वो हमें कहते हैं कि मुझे 15 मिनट दो, पुलिस हटाओ और बाकी लोगों का काम हम करेंगे। मैंने उसे साफ कहा, उसी के गांव में उसी के घर में जाके खड़े रह के कह दिया, अरे हम भी इस देश में रहते हैं। उन्होंने 15 मिनट मांगे थे, मेरे साफ शब्द थे, तुम्हें 15 मिनट लगते होंगे, अरे जिसकी आबादी 140 करोड़ है, हम लोगों को सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। दोस्तों नवनीत राणा के इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि वो 15 सेकंड क्या 1 घंटा ले लें। इस बयान के बाद दोस्तों ओवैसी ने भी पलटवार किया था। ऐसे ही उनके कई बयान अक्सर वायरल होते रहते हैं, जैसे औरंगजेब की कब्र उखड़वाने वाला बयान। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार से विनती करती हूँ कि औरंगाबाद का नाम जिस तरीके से बदलकर संभाजी के नाम पर रखा गया है, जल्द से जल्द जो कब्र औरंगाबाद में औरंगजेब की है उसे उखाड़कर फेंक दीजिए। जिसे वो कब्र प्यारी हो वो अपने घर में ले जाकर सजा ले। सुनिए। संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। जो औरंगजेब की बातें करते हैं, जो औरंगजेब को अपना सो कॉल्ड फादर बुलाते हैं, उनको भी सबक सीखनी चाहिए कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की नहीं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार चलेंगे। कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर भी वो अक्सर विवादित बयान देती रही। माधवी लता के लिए हैदराबाद में चुनाव प्रचार करने जब पहुंची थी तो इस दौरान उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को वोट देना मतलब अपना वोट बेकार करना। कांग्रेस को वोट देना यानी कि पाकिस्तान को वोट देना है, क्योंकि पाकिस्तान से आवाज आ रही है कि राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता है। पाकिस्तान चाह रहा है कि भारत में फिर से उनकी सरकार बने ताकि वो एक बार फिर यहाँ आतंक फैला सके। सिर्फ इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने मस्जिद की तरफ इशारा करते हुए इमेजिनरी तीर तक चलाया था, जिसके बाद ये अच्छा खासा ट्रोल हुई थी। वीडियो आपके सामने है। वहीं चुनावी रैली के दौरान हिंदू राष्ट्र का पोस्टर दिखाया था इन्होंने, ये देखिए। अब दोस्तों उनका 4 बच्चों वाला बयान है, जिसकी वजह से वो एक बार फिर से ट्रोल हो रही हैं। इस पूरे मामले पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि वो पहले अपने पति से बात करें, अपने बच्चे बढ़ाएं, फिर अपने पड़ोसी को कन्विंस करें। जो अपने पड़ोसी को कन्विंस नहीं कर सकता वो देश की महिलाओं को कन्विंस करना बंद कर दे। इससे पहले दोस्तों नवनीत राणा ने कहा था कि अगर बंगाल में बाबरी मस्जिद बनेगी तो उसे कार सेवक गिरा देंगे। उनका ये बयान भी सुर्खियों में रहा था। दोस्तों अगर देखा जाए तो नवनीत राणा आज एक पहचान तो जरूर बना चुकी, लेकिन उनकी जो पहचान है वो ज्यादातर काम से नहीं, विवाद और बयानों से बनी है। ऐसे में अगर देखा जाए तो राजनीति में पहचान तो जरूरी है, लेकिन स्थायी करियर के लिए भरोसा उससे भी ज्यादा जरूरी है। अमरावती में आज भी बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि नवनीत राणा ने सांसद रहते हमारे लिए आखिर किया क्या। अमरावती सीट ओबीसी, दलित, किसान और शहरी ग्रामीण मिश्रण वाली सीट है। यहाँ सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति लंबे समय तक काम नहीं कर सकती। हाँ, उन्हें 2019 में जीत जरूर मिली थी, क्योंकि उस वक्त उन्हें कांग्रेस और एनसीपी का समर्थन था और विरोधी वोटों का बंटवारा होने का फायदा भी उन्हें मिला था। लेकिन अगली जीत इन्हीं फॉर्मूले से संभव नहीं है दोस्तों। नवनीत राणा का स्टाइल और बयान बीजेपी की राजनीति से मेल खाते हैं। बीजेपी उन्हें इस पर इस्तेमाल भी करती है, लेकिन भरोसेमंद चेहरा मानना अब तो फिलहाल मुश्किल है। 2024 में जब उन्हें मौका मिला भी था तो भी वो उस पर खरी नहीं उतर पाई। खैर अब नवनीत राणा का राजनीतिक भविष्य पूरी तरीके से उनके हाथों में।
वो सिर्फ विवादित बयान देकर चर्चा में और हेडलाइंस में बनी रहना चाहती हैं, या जनता के मुद्दों पर काम करके, जमीनी मुद्दों पर काम करके अपने राजनीतिक भविष्य को बेहतर बनाना चाहती हैं, ये उन्हें सोचना होगा। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।